हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय स्टडी टाइम। आज के इस वीडियो में हम इग्नो एमए प्रोग्राम के बारे में डिस्कस करेंगे और आज इग्नो एमईजी प्रोग्राम को स्टार्ट करेंगे। तो आज के इस वीडियो में हम एमईजी प्रोग्राम जो है आपका, ठीक है, उसे स्टार्ट करेंगे, एमईजी 01 प्रोग्राम। और आज के इस वीडियो में जो बेसिक चीज़ें हैं आपको पता चल जाएगा, जैसे कि जियोफ्रे चौसर को क्यों इंग्लिश लिटरेचर का फादर माना जाता है, व्हाई जियोफ्रे चौसर इज कॉल्ड एज फादर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। इस टॉपिक को आज कवर करने वाले हैं। तो अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड शेयर कर दीजिए। तो चलिए आज का ये वीडियो शुरू करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। ये जो चीज़ें हैं ये आपको हमेशा काम आएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर जो मेजर पीरियड्स हैं, मैंने मेजर पीरियड्स में इंग्लिश का जो पीरियड्स है उसे डिवाइड कर दिया है। तो सबसे पहला है इंग्लिश, द ओल्ड इंग्लिश पीरियड, या फिर जिसे हम एंग्लो सैक्सन पीरियड कहते हैं, जो स्टार्ट होता है 450 एडी से 1066 एडी। तो यहाँ पर ये जो पीरियड है इसे कहते हैं हम एंग्लो सैक्सन पीरियड। लेकिन इस चीज़ को हम किसी और वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज का जो टॉपिक है हमारा द एज ऑफ चौसर, चौसर के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है, जो कि बिलोंग्स करते हैं द मिडिल इंग्लिश पीरियड, ठीक है। और चौसर का एज कहाँ से शुरू होता है? 1314 एडी से ये चलता है 1400 एडी तक। इस पीरियड को हम कहते हैं द एज ऑफ चौसर, ठीक है। तो चौसर को क्यों इंग्लिश लिटरेचर का फादर माना जाता है, इस टॉपिक को आज डिस्कस करेंगे। क्योंकि आप देख सकते हैं उनके पहले भी तो राइटर होंगे, जैसे कि ओल्ड इंग्लिश पीरियड में होंगे, या फिर जो एंग्लो नॉर्मन पीरियड है वहाँ पर भी तो पोएट्स होंगे, वहाँ पर भी तो लिटरेचर होंगे। लेकिन फिर चौसर को ही क्यों फादर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर माना जाता है, इस टॉपिक को आज कवर करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आप चाहेंगे तो ये जो हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर द रोमांटिक पीरियड तक दिख रहा है, इसके नीचे है आपका द विक्टोरियन पीरियड एंड द मॉडर्न पीरियड, उसके बाद पोस्ट मॉडर्न पीरियड, ठीक है। इसका पीडीएफ लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप चाहे तो उसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो अब आगे देखते हैं। तो जैसे कि पता है आप सब लोगों को, जो चौसर थे, जियोफ्रेस चौसर, वो मिडिल इंग्लिश पीरियड से बिलोंग करते थे। तो उसके पहले भी पोएट्स होते थे, लेकिन चौसर को ही क्यों इंग्लिश लिटरेचर का फादर माना जाता है उसे डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं फास्ट इंग्लिश पोएट कौन थे। फास्ट इंग्लिश पोएट थे कैडमॉन, जो कि हैं 658 एडी से 680 एडी तक, ठीक है। 650 एडी से ये बिलोंग करते हैं 680 एडी तक, ठीक है। इनको कहा जाता है फास्ट इंग्लिश पोएट। लेकिन ये जो लिखते थे ये एक पोएम के रूप में नहीं था, तो इसीलिए इनको फादर ऑफ इंग्लिश पोएम या फिर इंग्लिश लिटरेचर माना नहीं जाता, ठीक है। उसके बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। पहले हम जान लेते हैं कैडमॉन कैसे थे, कैडमॉन कौन थे, या फिर कैडमॉन का क्या कंट्रीब्यूशन रहा है। तो यहाँ पर पॉइंट वाइज लिखा गया है सब कुछ, आप देख सकते हैं। फास्ट ओल्ड इंग्लिश क्रिश्चियन पोएट, कैडमॉन कौन थे? एक फास्ट इंग्लिश क्रिश्चियन पोएट थे, whose fragmentary hymns remains a symbol of the Anglo-Saxon words tradition to the expression of Christian theme। तो ये जो कैडमॉन थे ये पोएम के रूप में नहीं लिखते थे, ये हाइम्स के रूप में लिखते थे। जैसे कि श्लोक होता था पुराने जमाने में, तो उसी तरह से एक मंत्र के रूप में लिखते थे, और ये लिखते नहीं थे, सिर्फ बोलते थे, ठीक है। तो ये एंग्लो सैक्सन पीरियड का एक ट्रेडिशन बन गया था, ठीक है। और इनके जो राइटिंग्स थे, इनके जो जो कहते थे जो हाइम्स, ये सब क्रिश्चियन थीम के ऊपर बेस्ड थे, यानी क्रिश्चियनिटी को दर्शाता था सब के सब। तो ये फास्ट इंग्लिश पोएट थे कैडमॉन, ठीक है। लेकिन इनके बारे में ज़्यादा कुछ पता नहीं था। लेकिन हमारे जो फादर ऑफ इंग्लिश हिस्ट्री हैं, वेनरेबल बेडे, इनको फादर ऑफ इंग्लिश हिस्ट्री कहा जाता है। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वेनरेबल बेडे जो है, इनको फादर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर कहा जाता है, ठीक है। और ये एक किताब लिखा था जिसको वर्ल्ड वाइड फेमस है जो किताब। तो इनके बारे में थोड़ा जान लेते हैं, वेनरेबल बेडे कौन थे। ऑल्सो रेफर्ड एज सेंट बेडे वाज एन इंग्लिश मॉन्क, क्रोनोलॉजिस्ट, हिस्टोरियन इन नॉर्थ ईस्ट इंग्लैंड इन द किंगडम ऑफ नॉर्थुम्ब्रिया, ठीक है। ये एक क्रोनोलॉजिस्ट थे, हिस्टोरियन थे नॉर्थ ईस्ट इंग्लैंड में। वेनरेबल बेडे एक क्रोनोलॉजिस्ट, यानी कि जो हिस्ट्री का जो क्रोनोलॉजी का ऑर्डर होता है वो मेंटेन करके रखते हैं, एक हिस्टोरियन थे, एक मॉन्क भी थे, ठीक है। ही इज वेल नोन फॉर हिज ग्रेट वर्क द एक्लीजियास्टिकल हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश पीपुल रिटन इन लैटिन एज हिस्टोरिया एक्लीजियास्टिका जेंटिस एंग्लोरम, ठीक है। ये लैटिन में है, इसका नाम ये लैटिन में है। तो इसे इंग्लिश में क्या कहा जाता था? द एक्लीजियास्टिकल हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश पीपुल, ठीक है। तो
ये एक हिस्टोरी का एक बहुत बड़ा वर्क माना जाता है जो जिसको किसी ने लिखा था, वेनरेबल बेडे ने लिखा था। तो इसीलिए इनको फादर ऑफ इंग्लिश हिस्ट्री भी माना जाता है, ठीक है, फादर ऑफ इंग्लिश हिस्ट्री। तो ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है, इसे आप याद कर सकते हैं। Unfortunately, all that remain of Caedmon poetry today is the 9-line poem known as Caedmon Hymns, which Bede includes in his Historia Ecclesiastica and is said to be the poem that Caedmon first sang in his dream। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो वेनेबल बर्डे ने जो लिखा था एक्लेजियास्टिकल हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश पीपुल, यहाँ पर सिर्फ कैडमन का एक 9 लाइन जो हाइम है वो सिर्फ देखने को मिलता है, बाकी सब कहाँ गया, वो सब हिस्ट्री से मिट चुका है, ठीक है। तो ये जो 9 राइम रह गया है इसे सिर्फ कैडमन का वर्क माना जाता है, ठीक है, ये सिर्फ हिस्ट्री में इंक्लूडेड है। वो जो बाकी सब है उसके बारे में अब कोई पता नहीं है, क्योंकि कैडमन जो थे वो एक शेफर्ड्स थे। क्या थे? एक शेफर्ड्स थे, और वो शेफर्ड्स के बीच में सो जाते थे। वो जो एनिमल्स थे उनके बीच में सो जाते थे और उन्हें सपना आता था और सपने में वो मंत्र बोलते थे और उन मंत्र को बाद में लोगों को सुनाते थे, और वो सब मंत्र जो बाइबल था या फिर जो होली स्क्रिप्ट उसी से रिलेट होता था, जो क्रिश्चियनिटी थीम था उसी से रिलेट होता था। तो ये सपने में ही वो जो मंत्र है उसे सोच लेते थे और वो सुबह गाते थे। तो ऐसे ही इनको कहा गया है फास्ट इंग्लिश पोएट कैडमन, ठीक है। लेकिन इनका जो कंट्रीब्यूशन था अब कहाँ से है, एक्लेजियास्टिकल हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश पीपुल, ये जो है यहाँ पर सिर्फ इनका जो 9 लाइन एक हिम है वो सिर्फ रह गया है, ठीक है। अब देखते हैं आगे क्या है। तो आपको पता चल गया है कि फास्ट इंग्लिश पोएट कौन थे, कैडमन थे, ठीक है। लेकिन फिर जियोफ्रे चौसर को ही क्यों फादर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर कहा जाता है, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो टॉपिक है, व्हाई चौसर इज कॉल्ड द फादर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, ठीक है। तो यहाँ पर पॉइंट वाइज मैंने लिख दिया है ताकि आपको आसान हो जाए, पॉइंट वाइज इसे डिस्कस करेंगे। टू कॉमन लैंग्वेज बिफोर चौसर वे लैटिन एंड फ्रेंच। चौसर बिलोंग करते थे मिडिल एज पीरियड, ठीक है, मिडिल एज के थे। तो यहाँ पर क्या था, वहाँ पर इंग्लिश एक लैंग्वेज माना नहीं जाता था। वहाँ पर जो सबसे बड़ा लैंग्वेज था वो था लैटिन एंड फ्रेंच। उस टाइम का सबसे जो फेमस लैंग्वेज था वो लैटिन एंड फ्रेंच था, ठीक है। तो क्या हुआ उसके बाद, चौसर स्टार्टेड राइटिंग एट दैट टाइम when there was no proper dialect in English। उस समय क्या था, इंग्लिश में कोई ऐसा ग्रामर नहीं था, कोई रूल्स नहीं था। उस समय चौसर लिखना स्टार्ट किया, यानी इंग्लिश में एक शब्द रूप भी नहीं था। उस समय चौसर स्टार्ट किया इंग्लिश में लिखना। एट दैट टाइम इंग्लिश लैंग्वेज वाज नॉट डेवलप्ड टू दैट एक्सटेंट दैट ए पोएट कुड राइट पोएट्री इन इट। तो उस समय इंग्लिश का इतना विकास नहीं हुआ था कि एक पोएट इंग्लिश में एक पोएम लिख सके। तो क्या हुआ, बट चौसर टुक दैट रेस्पॉन्सिबिलिटी एंड स्टार्टेड राइटिंग इंग्लिश। तो चौसर ने क्या किया, उस समय से इंग्लिश में स्टार्ट कर दिया, लिखना स्टार्ट कर दिया, जबकि उस समय इंग्लिश में एक डायलेक्ट भी नहीं था, इंग्लिश में कोई स्पेसिफिक रूल्स भी नहीं था। तो चौसर ने ये रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद पर ले लिया और वो इंग्लिश में लिखना शुरू कर दिया। ही इंट्रोड्यूस्ड इंग्लिश लैंग्वेज टू द वर्ल्ड। उसके बाद क्या हुआ, उन्होंने अपने पोएम के जरिए ही इंट्रोड्यूस द इंग्लिश लैंग्वेज टू द वर्ल्ड। वर्ल्ड के सामने इंग्लिश जो लैंग्वेज है उसे वर्ल्ड के सामने लाई। एट दैट टाइम वार हीरोज, रॉयल फैमिली एटसेट्रा वर द मेन टॉपिक्स फॉर पोएट। उस समय क्या था, उनके पहले जो पोएट्स थे उनका जो मेन टॉपिक था वार हीरो, युद्ध के बारे में लिखना। उस वक्त युद्ध बहुत होता था, तो पोएट का जो मेन टॉपिक था वो युद्ध के बारे में होता था या फिर रॉयल फैमिली या फिर वार हीरोज के बारे में होता था। तो चौसर ने क्या किया, उन सब से हटकर उन्होंने कुछ डिफरेंट किया। बट चौसर राइटिंग वर फ्री फ्रॉम द रिलीजियस इन्फ्लुएंस ऑफ मिडिल एज। तो मिडिल एज में जो रॉयल फैमिली का जो इन्फ्लुएंस था चौसर के राइटिंग में वो सब नहीं देखने को नहीं मिलता। वो उन सभी चीजों से हटके कुछ लिखना स्टार्ट किया, ठीक है। इन हिज पोएम द कैंटरबरी टेल्स, Chaucer presents all type of characters which symbolize the quality of universal human life। तो उनका जो फेमस पोएम है द कैंटरबरी टेल्स, उनमें क्या था, उन्होंने उस पोएम में बहुत सारे कैरेक्टर्स थे जो कि रिप्रेजेंट करते हैं यूनिवर्सल ह्यूमन लाइफ, यानी कि जो यूनिवर्स में कैसा ह्यूमन लाइफ में जिस तरह का डाइवर्सिटी है, उनके जो कैंटरबरी टेल्स में जो कैरेक्टराइजेशन है उस तरह उस कैरेक्टर में भी बहुत सारे डाइवर्सिटीज हैं। तो वो एक यूनिवर्सल ह्यूमन लाइफ को उस पोएम में रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसी तरीके से चौसर ने अपना जो टॉपिक है वो उन सब से अलग करके लिखा था, ठीक है।
In his writing, he painted the characters very well and vividly. So he is called as painter of characters. वो अपने जो पोएम्स है कैंटरबरी टेल्स में वहां पर कैरेक्टर को बहुत अच्छे तरीके से रिप्रेजेंट किया था, तो इसीलिए उनको कहा जाता है द पेंटर ऑफ कैरेक्टर्स, यानी कि वो कैरेक्टर्स को पेंट करते थे, यानी बहुत अच्छे तरीके से वहां पर प्रेजेंट करते थे, इसीलिए उनको माना जाता है पेंटर ऑफ कैरेक्टर। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, although Chaucer's writing were not the finest work due to the use of different Latin and French words, but the way he took the responsibility and started writing in English, we can say that the Canterbury Tales is one of the finest work. यहाँ पर हमें साफ पता चलता है कि उस समय इंग्लिश में उतना वर्ड्स नहीं था, उतना इंग्लिश में किसी का भी डेप्थ नहीं था, तो उन्होंने जो लिखा द कैंटरबरी टेल्स, वहां पर भी क्या था, लैटिन एंड फ्रेंच का कुछ वर्ड्स वहां पर थे, तो इसीलिए उसको तो फाइनेस्ट वर्क नहीं माना जा सकता, लेकिन जिस तरीके से चौसर ने उसे लिखा है, जिस टाइम में वो लिखा है, इसे डेफिनेटली वन ऑफ द फाइनेस्ट वर्क माना जाएगा, क्योंकि उस समय ना ही इंग्लिश का कोई एक सेपरेट लैंग्वेज था, इंग्लिश में कोई भी लिटरेचर ही नहीं था। उस समय चौसर ने ये जो कैंटरबरी टेल्स है उसे लिखना शुरू किया, तो इसीलिए इसको एक चौसर का एक फाइनेस्ट वर्क माना जाएगा। Due to all his contribution, John Dryden regarded Chaucer as the father of English poem, literature and language. यहाँ पर ये जो कंट्रीब्यूशन हमने पढ़ा, इन सभी कंट्रीब्यूशन की वजह से जॉन ड्राइडन एक पोएट थे। जॉन ड्राइडन चौसर को क्या मानते हैं? एज द फादर ऑफ इंग्लिश पोएम, इंग्लिश लिटरेचर एंड इंग्लिश लैंग्वेज। इन सब कंट्रीब्यूशन की वजह से जॉन ड्राइडन रिगार्डेड चौसर एज द फादर ऑफ इंग्लिश पोएम, इंग्लिश लिटरेचर एंड इंग्लिश लैंग्वेज। तो चौसर के इन सब योगदान की वजह से चौसर को फादर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, इंग्लिश पोएम एंड इंग्लिश लैंग्वेज के फादर माना जाता है। तो आज के इस वीडियो में हमने डिस्कस किया व्हाई चौसर इज कॉल्ड फादर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, इंग्लिश लैंग्वेज एंड इंग्लिश पोएम। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, माई स्टडी टाइम यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो अगर आप चाहते हैं कि इग्नो एमएजी प्रोग्राम के और वीडियोज बना जाए तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, और ये जो वीडियो है इसका पीडीएफ लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। थैंक यू।